हेलो फ्रेंड्स, पहले आपको जाना है क्रोम पर एंड टाइप करना है TDS RPU के नाम से। ठीक है, जैसे आप TDS RPU टाइप करेंगे तो जो एंटर करेंगे तो आपको जो पहला लिंक मिल जाएगा जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो जैसे मैंने TDS RPU पे क्लिक किया, मैं थोड़ा करता हूँ और मेरा जो नेट है थोड़ा स्लो है। ठीक है, तो आपके सामने पहला लिंक ओपन होगा, मतलब पहली वेबसाइट, ये प्रोटीन के नाम से। ठीक है, प्रोटीन ट्रिपैन के नाम से इस पर आप क्लिक कर लेंगे। ठीक है, जैसे आप प्रोटीन इसकी जो TDS और TCS रिटर्न वाली पे आप जैसे क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो आपके सामने एक अलग इंटरफेस या अलग वेबसाइट शो होगी जहाँ पे आपको TDS ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा वहाँ से। ठीक है, मेरा थोड़ा नेट स्लो चल रहा है तो इसलिए से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ये देखिए आपकी जो TDS RPU वाली जो है वो यूटिलिटी जो है जहाँ से डाउनलोड होगी वो पेज थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है, तो उसका इंटरफेस कुछ इस तरह से है। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें जाना है और नीचे आप देखेंगे RPU फॉर क्वार्टरली रिटर्न्स। ठीक है, इसके नीचे में होगा आपका डाउनलोड RPU वर्जन। ये वर्जन कोई भी हो सकता है, आपके साथ हो सकता है आप जब करें तो लेटेस्ट वर्जन कुछ और हो, बट इस टाइम पे भी लेटेस्ट वर्जन यही है। ठीक है, थर्ड क्वार्टर के लिए। देन ऑलरेडी मैंने इसे डाउनलोड कर रखा है, आप देख सकते हैं जैसे कि, है ना। तो मैंने इसे ऑलरेडी जिप फाइल डाउनलोड की, उस जिप को अनजिप कर लिया मैंने यहाँ पे उस फाइल को। एंड देन जो मैं RPU वाला यूज़ करने वाला हूँ, एक बात और, आपके सिस्टम में जावा जो है वो होना चाहिए इसको रन करने के लिए। अगर आपके सिस्टम में जावा नहीं है तो आप वो भी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जाना है, नीचे लिखा होगा आपका RPU करके, TDS RPU 4.9 जो वर्जन होता है वो लिखा होगा। तो आपको क्या करना है, उस पर सिंपली क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर एंटर कर देना। बट बेसिकली आपका ध्यान रहे कि अगर इन सबको ओपन करने के लिए आपके पास जो जावा रनर होता है वो होना चाहिए, ताकि आपकी जो ये TDS यूटिलिटी जो है वो उसमें ओपन हो सके। ठीक है, अगर नहीं भी नहीं है तो आप गूगल पे टाइप करके TDS यूटिलिटी जावा ऐसे ऐसे करके आप जो है ये 3 नाम या 3 वर्ड टाइप करके जो जावा यूटिलिटी है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपकी ये फाइल फिर खुल जाएगी। ठीक है, हालांकि मेरे पास भी पहले नहीं थी तो मैंने भी जो आपको जो इसकी यूटिलिटी है ओपन करने के लिए, उसके लिए जावा फाइल को मैंने ऐसे ही डाउनलोड किया था। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिस पर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप ओके का सबमिशन कर देंगे उसके बाद इसका जो मेन रिटर्न प्रोसेस है वो यहाँ पे चालू हो जाएगा। ठीक है, अब जब जैसे हम यहाँ पे आ चुके हैं तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे ऊपर हेल्प, ईट, यूज़, RPU, ई टूटोरियल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ से भी इनकी वीडियोस और जो है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद आता है आपका सीधे फॉर्म नंबर। ठीक है, इसमें काफ़ी फॉर्म नहीं होते, ज़्यादा सिर्फ 4 फॉर्म होते हैं। 24 की सैलरी, 26 जो होता है आपका अदर देन सैलरी, 27 आपका इंटरेस्ट एंड नॉन डिविडेंड, एंड 27 EQ आपका जो होता है वो होता है TCS। ठीक है, रिटर्न सबकी सेम है, किसी में भी कोई फॉर्म में भी कोई अंतर नहीं है, बस थोड़े बहुत चेंजेस हैं। ठीक है, तो हम आज बात करने वाले हैं 26Q के बारे में। ठीक है, तो आपको पहले यहाँ पे जो भी फॉर्म है वो सिलेक्ट कर लेना है, 26Q हो या 24 हो। मेरे केस में 26Q है तो मैंने ले लिया है। आपको अगर रेगुलर है तो रेगुलर, करेक्शन करना है तो करेक्शन, अगर नई जनरेट फाइल करनी है तो नई जनरेट फाइल करेंगे, अगर कोई अपडेट या रजिस्टर करनी है तो बात अलग है। ठीक है, अब वैसे ऑप्शन पढ़ लेंगे तो आपको उसमें थोड़ा सा समझ में आ जाएगा जल्दी। मैंने जो है नई फाइल है तो मैंने कर दिया है क्लिक टू कंटिन्यू फॉर्म नंबर के लिए। ठीक है, ये आपके सामने देखेंगे कि आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ जाएंगे फिलिंग के लिए। सबसे पहले आता है आपका कंपनीज डिटेल, जैसे कंपनी का 10 नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे जाकर सबसे पहले आप चेंज करेंगे फाइनेंशियल ईयर, पहला ऑप्शन में यहाँ पे जो दिख रहा है जैसे आप देख सकते हैं फर्दर के हिसाब से। ठीक है, तो मेरी जो है असेसमेंट या फाइनेंशियल ईयर जो है वो मैंने यहाँ पे चूज़ कर ली है। देन उसके बाद मुझे सेलेक्ट करना क्वार्टर, कौन सा क्वार्टर की रिटर्न में फाइल करने जा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्वार्टर लिख दिया है। ठीक है, अब देन मुझे यहाँ पे कंपनी का 10 नंबर जो है वो टाइप करना होगा। ठीक है, आपकी जो कंपनी का 10 है वो आपको टाइप करना होगा यहाँ पे। उसके बाद आपकी जो भी डिटेल्स दी हुई है वैसे बेसिकली आपको वो सब चीज़ यहाँ पे टाइप करनी है इजीली तरीके से। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ लास्ट डेट ऑफ करेक्शन वगैरह, अकाउंट नंबर। तो ठीक है, अगर आप कोई रिटर्न भर चुके हैं उसका करेक्शन कर रहे हैं तो उस केस में आपको यहाँ पे वो सब चीज़ें फिलअप करनी होंगी, नहीं तो आपको अदरवाइज़ फिलअप नहीं करनी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको दे दिया जैसे आपका परमानेंट अकाउंट नंबर जो होगा फर्म का, वो कंपनी का जो भी है उसका परमानेंट अकाउंट नंबर जो होगा वो। ठीक है, यहाँ पे आप चूज़ कर लीजिए कि आपके जो जिसका आप TDS फाइल करने जा रहे हैं वो कौन है, गवर्नमेंट है, सेंट्रल है, सर्विस प्रोवाइडर है, कंपनी है, या फिर पार्टनरशिप है, जो भी है उसका आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है। इंडिविजुअली भी है तो वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे केस में कंपनी, मैंने कंपनी ले ली है, ठीक है। इन 3-4 ऑप्शन का यूज़ है वो आपका जब होगा जब आपको भी आप अपनी TDS की रिटर्न को करेक्शन करेंगे तब, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम सीधे नीचे वाले नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे, ठीक है। ये होता है आपके जो डायरेक्टर होता है, मतलब एम्प्लॉयर या फिर कंपनी के जो होता है पहला एम्प्लॉयर, उसकी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे अपलोड की जाती हैं। जैसे कि उसका नाम, पैन नंबर, एड्रेस वगैरह जो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सब आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। कुछ जैसे DOD कोड वगैरह जो दे रखे हैं तो वो सब चीज़ें तभी अपलोड की जाती हैं जब आप सैलरी पर्सन हो उस केस में, ठीक है। वैसे अदरवाइज़ अगर आप ऐसे बिजनेस के लिए भर रहे हैं तो उसमें आपको इन सब की जैसी नीड नहीं है, आप डायरेक्ट भी इन्हें कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर वगैरह आपको यहाँ पे लिखना सब मैंडेटरी है। ज़्यादातर फील्ड जो है वो सब मैंडेटरी है। अगर आप कोई फील्ड मैंडेटरी फील्ड छोड़ते हैं तो ये आगे सेव नहीं होगी, आपको बता देगी कि आपने कोई गलती की है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो एड्रेस वगैरह आपको टाइप कर देना है, पिन कोड वगैरह। देन सेकंड आता है जो आपका डिडक्शन करता है, ठीक है। वैसे तो सब केस में सेम ही होता है, मगर मान लो एम्प्लॉय अलग है और जो टैक्स डिडक्ट करता है वो अलग है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उसकी डिटेल भर सकते हैं। नहीं तो आप यूज़ एज सेम करके, सेम ऐसे बुक करके उस पर क्लिक करके कर सकते हैं, ठीक है। नीचे कुछ एड्रेस मिलेंगे। अगर आपने इससे पहले कभी रिटर्न फाइल की हो TDS की तो उस केस में आप येस कर देंगे, एंड उसका जो नंबर है वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे, रिसीप्ट नंबर जो होता है लास्ट वाली का। अगर नहीं करिए तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए, अगर आप पहली बार रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उस केस में, ठीक है। जब आप इतना सब फिल कर देंगे तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे यहाँ पे नीचे सेव ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, सेकंड नंबर का, वहाँ पे आपको यहाँ पे सेव कर देना है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे पहला आपका कंपनी का, देन सेकंड आपका एम्प्लॉयर का, एंड थर्ड जो आपका TDS डिडक्ट करता है, TDS की रिटर्न फाइल करता है तो वो उसका, ठीक है। बेसिकली में ये कंपनी है तो कंपनी के ही दोनों जो है सेम वो पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पे सेव कर दिया जाएगा। सेव करने के बाद जो है आपको नेक्स्ट, ठीक है। तो पहले हम इसे सेव कर देते हैं, या आप ये हमने कोई डिटेल भरी नहीं, सेव कर दी उन्हें फिर भी, ठीक है। दूसरा आता है चालान का। इसमें क्या होता है, आपको रो बढ़ाने पड़ते हैं, जितने आपने चालान जमा किए हैं उतने आपको यहाँ पे लाइन या रो बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। मैंने अपने 4 जमा किए तो मैंने अपने 4 रो बढ़ा लिए हैं। ये जो आप देख रहे हैं येलो वाले ब्लॉक, इन्हीं में आपको अपनी अमाउंट्स या डिटेल जो है वो फिल करनी है, चालान वाली अमाउंट वाली जो भी है, ठीक है। और बाकी सब जो है वो हिडन रहेंगे, उनमें आपको कोई भी चीज़ें फिलअप नहीं करनी है, ना ही वो ऑप्शन अवेलेबल होंगे। मैंने अपने यहाँ पे जो है TDS अमाउंट यहाँ पे डिडक्ट कर ली है, ठीक है। मेरे केस में कोई भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं है तो मैंने सीधे आगे बढ़ता हूँ सीधे सीधे, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे पढ़ने के लिए। अगर आपको कोई भी फॉर्म में दिक्कत आ रही हो तो आप चाहें तो इनके जो ऊपर जो नाम लिखे हुए हैं आप वो भी पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद आपको इसीलिए पता चल जाएगा ये कॉलम किस लिए दिया हुआ है, हमें अपनी डिटेल यहाँ पे फिल करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। ये भी आप यहाँ से पता कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे, डेट वगैरह जो भी है आपकी, ठीक है। जो मैंडेटरी फील्ड है आपके जो ज़रूरी है वो फील्ड में आज आपको मैं भर के दिखाऊंगा इसके अंदर, ये कौन कौन सी फील्ड है वो ज़रूरी है भरने के लिए, ठीक है। मैं सिर्फ एक ट्रायल वर्जन पर बना रहा हूँ, जब मैं कभी इसके लिए बिल्कुल प्रैक्टिकली बनाऊँगा तो आपको वो वीडियो भी मैं आपको अपलोड कराऊँगा, ठीक है। और वो वीडियो भी मैं बहुत जल्द आपके पास लेके आऊँगा इसी चैनल पे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे धीरे धीरे करके जो है वो सब भरता जा रहा हूँ। हेड अभी तक तो मुझे कोई हेड नहीं मिला है इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने के लिए दिया जा रहा है माइनर हेड वगैरह जो भी है 200 एंड 400। मेरे केस में कौन सा है तो 400, तो मैं 400 लूँगा, 200 है तो 200 लूँगा, ठीक है। इसकी भी अब ऊपर लिखा हुआ है 200 TDS फॉर टैक्स पेयर, 400 TDS रेगुलर असेसमेंट, ठीक है। अगर टैक्स पेयर है तो 200 है और असेसमेंट का है तो 400 है, ठीक है। तो मेरे केस में कौन सा है यहाँ पे बता देता हूँ आपको चूज़ करके। यहाँ पे एक और दिया हुआ है आपका 100 का भी है, 100 का यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा ऊपर। मेरे केस में जो है 200 है तो मैंने 200 लेना चालू कर दिया है और सभी मैंने अपना 200 ले लिया है, ठीक है। आप बाकी सभी कॉलम दे रखे हैं यहाँ पे, आप चाहें तो उन्हें फीड कर सकते हैं, ठीक है। वापस आपका 0 पे आ जाएगा। देन आता है आपका अनेक्सर अपडेटर। अनेक्सर अपडेटर में आपको उन सबकी डिटेल देनी होगी जिनका आपने TDS डिटेक्ट किया है, कि पहले चालान में कितने बंदों का TDS काटा है, फोर्थ वाले में कितनों का TDS कटा है, या जो भी कटा है आपका TDS वगैरह TCS वगैरह जो भी है वो, ठीक। मगर इस समय बात कर रहे हैं TDS की 26 की हुई तो आपका यहाँ पे TDS ही आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है नंबर लिख के आ गए हैं, आप कौन कितने चालान है कितने नंबर है,
यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है आपने किस सेक्शन के अंदर टीडीएस काटा है, 194 है, 193 है, 192 है, जो भी आपका है वो यहाँ पे आप टाइप कर लेंगे, भर लेंगे। सैलरी वाले में 192 होगा, वो आपको मिलेगा 24 में, ठीक है। ये 26 है अदर देन सैलरी, तो आपको अदर जो भी है वो सब मिल जाएंगे 192 के अतिरिक्त जो भी है इसके अंदर सब मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ जो ऑप्शन है आप चाहे तो मैंडेटरी फील्ड है, आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, मतलब ज़्यादा मैंडेटरी फील्ड नहीं है, ठीक है। जो मैंडेटरी है वो आपको भरने पड़ेंगे, जो मैंडेटरी नहीं है आप उसे फिलअप भी ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ ऑप्शन दे रखे हैं जो इनकी आपको बेसिकली डिटेल देनी होगी, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। पैन नंबर ऑफ डिडक्टी चाहिए होंगे यहाँ पे, जैसे कि बता रहे हैं, ठीक है। तो आपने इनका पैन नाम, उनका नाम और उनके पैन कार्ड, पहले वाले कॉलम में आपका नाम जाएगा एंड देन सेकंड वाले में उनके जो है पैन नंबर जाएंगे, ठीक है। और मैं बताया था देखो नेम, तो यहाँ पे आएगा नेम ऑफ डिडक्टी, ठीक है। पहला जो था रेफरेंस का था, देन सेकंड आपका पैन कार्ड नंबर है, देन सेकंड आपको नेम, उसके बाद डेट ऑफ चालान जब आपने, या फिर आप डेट ऑफ द पेमेंट जिस दिन आपने पेमेंट कट किया है उनका टीडीएस काटा उसका कि, ठीक है। और कितनी अमाउंट का जो है उस पर कटा है टीडीएस वगैरह, वो सब आपको यहाँ पे फिल करनी है, एंड कितना टीडीएस है उसका तो वो, ठीक है। तो आपको यहाँ फिल करना है कितनी अमाउंट थी जिस पर टीडीएस कटा है और कितना अपना टीडीएस काटा है, मतलब कितने परसेंट टीडीएस काटा है एज अ परसेंटेज इज राइट, ठीक है। उसका सरचार्ज वगैरह जो भी आपको यहाँ पे वो फिलअप करना होगा, टीडीएस अमाउंट जो है वो आपको फिल करना होगा, देन कितना टीडीएस आपने काटा है दोबारा से उस पर्सन का वो आपको मेंशन करना होगा, एंड देन जो टोटल कैलकुलेशन है वो यहाँ पे आ जाएगी, टोटल टैक्स डिडक्टेड जो है, ठीक है। और आगे चलते हैं थोड़ा सा इसके बारे में जानने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा डेट ऑफ डिडक्टी, मैंने आपको बताया था जैसे कि चालान डेट, जो भी आपको डेट है वो आपको भरनी पड़ेगी यहाँ पे, किस डेट पे आपने चालान जनरेट किया है और किस डेट में आपने जो टैक्स टीडीएस है वो डिडक्ट किया है, वो आपको दोनों यहाँ पे ये मेंशन करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा और कोई ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, तो आप चाहें तो इन ऑप्शन को पढ़ के उस अपने हिसाब से इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इन्हें ब्लैंक भी कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट भी खुलाई ऐसे रहने दे सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं डायरेक्शन कोड वगैरह दिए हुए हैं, अगर आपको ज़्यादा नॉलेज है, आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसके अंदर आप एक डायरेक्शन कोड वगैरह लगा सकते हैं। देन फाइनली आपको रेट ऑफ टीडीएस डालना है, कितने परसेंट आपका टीडीएस काटा है, परसेंट ऑफ रेट, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने जो सभी कॉलम है वो अपने फीड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। और आपके जो आगे के कॉलम दिए हुए हैं वो कुछ अलग बेस पे दिए हुए हैं, कंडीशन बेस पे, ठीक है। 1 करोड़ से ऊपर होने पे या ऐसी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इसके अंदर, तो आपको ऊपर पढ़ने पे मिल जाएंगी। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आती है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इन पर भी एक बेसिक डिटेल और बना दूंगा ताकि मैं इनके बारे में जानकारी अच्छे से आपको दिला सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ अदर्स मिल जाएंगे, जैसे पैन कार्ड वगैरह जनरेट करने के लिए या पैन वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ से कुछ लिंक मिल जाएंगे, या आप चाहें तो डायरेक्ट पोर्टल से भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो बस आपको ये 4 ही कॉलम थे इसमें जो दे रखे थे फॉर्म, उसके बाद आपको यहाँ पे आना है सेव करते हुए सब जगह से, एंड देन क्रिएट फाइल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपकी जो क्रिएट फाइल पे क्लिक करते ही आपकी ऑटोमेटिकली जिप फाइल जनरेट हो जाएगी। जो जिप फाइल आपकी जनरेट होगी उस जिप फाइल को ले जाकर आपको अपने पैन टैन नंबर से लॉगिन करके इनकम टैक्स पोर्टल पे अपनी रिटर्न जो है फाइल कर देनी है, ठीक है। सीधी सीधी बात है। जो JSON फाइल जनरेट होगी यहाँ से क्रिएट करने पे, उसे आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर टैन नंबर से लॉगिन करके उसमें फाइल रिटर्न में जाके आप इस यूटिलिटी की जो रिटर्न जो होगी वो आप यहाँ वहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। एंड देन ये आपकी जो है कुछ समय बाद वहाँ पे शो भी हो जाएगी, जिसे आप बाद में चेक भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।